मैं आपको लड़ने के लिए जब कह रहा हूं तो किसी को मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी को हिंसा की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, अपने नेता को बनाओ, पार्टी को मजबूत करो। 40 साल तुमने इन तमाम का साथ दिया, अरे 5-10 साल मेरा साथ देकर देखो, मेरा साथ दो, मेरी पार्टी का साथ दो। सीमांचल और खास तौर से किशनगंज के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बड़ा खेल कर सकती है। बड़ा खेल इस माने में कहा जा रहा है क्योंकि उनकी जो निगाह है, जो नजर है, वो जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर उनकी निगाह है और वो लोग इस कोशिश में हैं कि उन नेताओं को अपनी तरफ खींच के लाया जाए ताकि बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान पार्टी पिछला जो रिजल्ट दी थी कि 5 विधायक जीत के आए थे, उससे भी अधिक उम्मीदवार जीत के आए। इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि अख्तरुल ईमान, आदिल हसन और उसके अलावा जो भी प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं, वो इस बात की कोशिश में, और कई ऐसे नेता हैं आरजेडी के, कांग्रेस के, जो उनके संपर्क में है। जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, जो संपर्क में, वो ये चाहते हैं इसलिए कि वहां पर जो माहौल बना था पिछले विधानसभा चुनाव में कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए सबसे बड़ा रिजल्ट था कि एक बार में 5 विधायक उनके जीत करके बिहार विधानसभा पहुंच गए थे और उसके बाद अख्तरुल ईमान की बड़ी सराहना हुई थी कि इन्होंने पार्टी को बड़ा मजबूत किया। लेकिन उस वक्त धचका लगा जब अख्तरुल ईमान को छोड़ करके 4 उनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन इन सारे मामलों को लेकर के अख्तरुल ईमान ने लगातार मीडिया के सामने, लोगों के सामने, किशनगंज और सीमांचल के इलाके में जाकर के लोगों को कहा कि ये लोग गद्दार हैं, इन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, इन्होंने आपका वोट लिया और वोट लेकर के ये कहीं और चले गए हैं। तो इन सारे मामलों को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और अख्तरुल ईमान भुनाते रहे हैं और इसी में हालात ऐसे बने कि लोगों के दिलों में इस बात को लेकर के नाराजगी हो गई कि मुसलमानों की जो क़यादत है, मुसलमानों की जो लीडरशिप है, उसे खत्म करने की ये पूरी साजिश की गई। और इसी साजिश का नतीजा था कि 5 मुसलमान विधायक जीते हुए थे, जिसमें से 4 आरजेडी खेमे में शामिल हो गए। हालांकि ये जो उनकी शमूलियत थी वो नई सरकार के गठन से पहले था। आपने देखा होगा तस्वीरें किस तरह से वो बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी और इसी दौरान अख्तरुल ईमान को छोड़ करके सैयद रुकनुद्दीन, शाहनवाज आलम, इजहार असवी, ये सब के सब लोग जो हैं आरजेडी में शामिल हो गए थे। बाज़ाब्ता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, तेजस्वी यादव ने उनके गले में झंडा डाला था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इन्हीं पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपने पार्टी में शामिल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लोकसभा में इसका फायदा हो। विधानसभा उनके ऊपर टारगेट में रखा हुआ है कि भाई विधानसभा में इस पिछली बार 5 जीते थे, किसी के चले जाने से, किसी के भाग जाने से फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो मामले हैं, लोगों के जो मसले हैं, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे संपर्क में असदुद्दीन ओवैसी के जो नेता हैं अख्तरुल ईमान, वो ये कहते हैं कि हमारे संपर्क में सभी पार्टियों के नेता हैं। हालात आएंगे, जिन लोगों को टिकट आरजेडी ने नहीं दिया उनको हमने दिया और वो मंत्री बन गए और चले गए लालच में कहीं और। साफ तौर पे शाहनवाज आलम के बारे में उन्होंने पिछली बार कहा था कि उनको टिकट आरजेडी ने नहीं दिया, फिर हमारे पास आए, हमने टिकट दिया, विधायक बनाया। लेकिन ये लोग गद्दार थे, ये लोग सियासत को सियासत नहीं समझते हैं, सियासत को लालच समझते थे, इसलिए वो चले गए। ये इल्जाम अख्तरुल ईमान ने लगाया। लेकिन अब टारगेट पूरी तरह से ओवैसी की पार्टी का है और ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू, कांग्रेस के कई मुसलमान बड़े नेता किशनगंज सीमांचल के इलाके में इनके संपर्क में